लगती है या नहीं लगती? लगती। मध्य प्रदेश कैसा राज्य है? हिंदी भाषी। लेकिन क्या महाराष्ट्र भी हिंदी भाषी राज्य है? नहीं है। अब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा एक दूसरे से लगती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की कई परियोजनाएं भी चल रही है। जैसे मैंने कहा, हमारी एक परियोजना है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, मैंने कहा बावनथड़ी परियोजना। कौन सी परियोजना? बावनथड़ी परियोजना। बावनथड़ी आप सबको पता है कि नदी है, और यह परियोजना दो राज्यों के बीच है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक। अब इस परियोजना को लेके दो राज्य पत्राचार कर रहे हैं। कौन से दो राज्य? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र अगर कोई पत्र मध्य प्रदेश सरकार को भेजेगा तो क्या मराठी में भेजे? किसमें भेजे? मराठी में, क्योंकि उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज तो क्या है? मराठी। पॉसिबल नहीं। मध्य प्रदेश कोई पत्र भेजेगा महाराष्ट्र सरकार को तो क्या वो हिंदी में भेजे? ऐसे भेज सकता है, लेकिन रूल क्या है? तो यहां रूल है कि ऑफिशियल लैंग्वेज मेन कितनी है? दो। कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। तो यहां पे अब एक राज्य हिंदी भाषी है, दूसरा राज्य अलग है, मतलब महाराष्ट्र मराठी है। तो यहां पे जो पत्राचार की भाषा होगी वो क्या होगी? अंग्रेजी। क्या होगी? अंग्रेजी। तो जब एक राज्य दूसरे राज्य से पत्राचार करेगा उसकी भाषा क्या होगी? किसमें लिखा है? 346। किससे लिखा है? 346। आगे बात समझ में। फिर 347, किसी राज्य की जनसंख्या के अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। अगर किसी राज्य में कोई भाषा सबसे ज्यादा बोली जा रही है, कोई भाषा क्या हो रही है? सबसे ज्यादा बोली जा रही है, तो सबसे ज्यादा बोली जा रही है तो वही उस राज्य की क्या होगी? राजभाषा। अच्छा, हमारे यहां कुछ क्षेत्रों में मराठी बोली जाती होगी या नहीं बोली जाती? बोली जाती। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? हिंदी। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी। तो भैया जिस क्षेत्र में या जिस राज्य में जो भाषा सर्वाधिक बोली जाती है वही वहां की क्या होगी? राजभाषा। किसमें लिखा है? 347। अब देखो, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। कौन? क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अच्छा बताओ, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। कौन से नंबर के? 50वें। पहले कौन थे? हीरालाल जे कानिया। पहले कौन थे? हीरालाल जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट ये क्या है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। अच्छा, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? जबलपुर। अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है हाई कोर्ट के? रवि कुमार मलिमत। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो भी जजमेंट देगा, ये अपना जजमेंट अंग्रेजी में देते हैं। किसमें देते हैं? अंग्रेजी में। ये अपना जजमेंट किसमें देते हैं? अंग्रेजी में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना जजमेंट किसमें देते हैं? अंग्रेजी में। ऐसा कहां लिखा है? 348 में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अधिनियम और विधेयकों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधेयक मतलब सरकार जब कोई कानून बनाती है तो कानून बनाने से पहले संसद में क्या लेके आती है? विधेयक। और वही विधेयक संसद जब पारित करती है, राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो वही विधेयक क्या बन जाता है? कानून। तो सुप्रीम कोर्ट की भाषा का उल्लेख किसमें? 348। हाई कोर्ट की भाषा का उल्लेख किसमें? 348। अधिनियम और विधेयक की भाषा का उल्लेख किसमें? 348। आगे बात समझो, क्लियर? लिखिएगा। एक राज्य जब दूसरे राज्य से पत्राचार करेगा, एक राज्य जब दूसरे राज्य से
पत्राचार करेगा तो उसकी भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 346 में दिया हुआ है। 346 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? 346 में दिया हुआ है। क्लियर? फिर लिखना, किसी राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के संबंध में नियम अनुच्छेद 347 में दिए हैं। अनुच्छेद 347 में दिए हैं। किसमें दिए हैं? 347 में दिए हैं। आज का लास्ट आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट लिखो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा तथा अधिनियमों तथा विधेयक को बिल कहते हैं ऐसे इंग्लिश में, अधिनियमों तथा विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 348 में दिया है। का उल्लेख 348 में दिया है। 348 में दिया है। अब आपको एक सीधा सा क्वेश्चन आ गया, सुप्रीम कोर्ट के कामकाज की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। हाई कोर्ट के कामकाज की भाषा अंग्रेजी। ये अपना डिसीजन किस में देंगे? अंग्रेजी में। अब देखो वापस से याद कर ले, हिंदी संघ की राजभाषा होगी कौन से आर्टिकल में? 343। राजभाषा आयोग होगा, समिति बनेगी। समिति किसमें बनेगी? 344। एक राज्य दूसरे राज्य से राज्य की राजभाषाएं किसके अनुसार होगी? राज्य के अनुसार। महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती। किसमें लिखा है? 345। एक राज्य एक दूसरे से क्या करेंगे? पत्राचार। 346। एक राज्य में किसी जनसंख्या के द्वारा सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा के संबंध में 347। सुप्रीम कोर्ट की भाषा 348। हाई कोर्ट की भाषा 348। विधेयक मतलब बिल किस में आएंगे? इसकी भाषा 348। और ये सारी बात हम कौन से भाग में पढ़ रहे हैं? 17। और भाग 17 का नाम क्या है? राजभाषा। भाग 17 का नाम क्या है? राजभाषा। क्लियर है? चलिए करंट की कॉपी निकाल लीजिए, उसके बाद अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए क्रिकेट का एशिया कप होता है क्या? एशिया कप महिला हॉकी का भी होता है और क्रिकेट का भी होता है। 2022 में पुरुष क्रिकेट टीम का भी एशिया कप था और महिला क्रिकेट टीम का भी क्या था? एशिया कप। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं।
पहले भी हम बात कर चुके हैं। अगर मैं कहूं क्रिकेट के एशिया कप की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? एसीसी। कौन सी है? एसीसी। फुल फॉर्म बोलो। एशियन क्रिकेट काउंसिल। कौन सी है? एशियन क्रिकेट काउंसिल। और आपको पता होगा एसीसी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में जय शाह। एसीसी के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। एसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह। ठीक है। अच्छा, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। अच्छा, आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? आईसीसी। चलिए, आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले, एसीसी के चेयरमैन जय शाह और बीसीसीआई के रोजर बिन्नी। तो 2022 में मैं कह रहा हूं कि पुरुषों का भी हो गया और महिलाओं का भी हो गया। मैंने कहा पुरुष एशिया कप भी हो गया और किसका हो गया? महिलाओं का। और हमको पता है पुरुषों का एशिया कप किसने जीता? श्रीलंका। और हमको पता है महिलाओं का एशिया कप किसने जीता? भारत। किसने जीता? भारत। और एशिया कप क्रिकेट का जो है उसे कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज करवाती है? एसीसी करवाती है। और इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में। हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलंबो। कोलंबो एक समय पे राजधानी था किसकी? श्रीलंका की। लेकिन श्रीलंका की वर्तमान राजधानी जयवर्धनेपुरम। हिंद महासागर का मोती श्रीलंका। भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। कौन सी जल संधि? पाक। और पाक जल संधि का नाम किसके नाम पे पड़ा है? रॉबर्ट पाक। किसके नाम पे पड़ा? रॉबर्ट पाक। वरना हम भारत पाकिस्तान सोचे। पाक जल संधि किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका। और नाम किसके नाम पे पड़ा? रॉबर्ट पाक। तो 2022 का पुरुष एशिया कप किसने जीता? श्रीलंका ने। महिला किसने जीता? भारत ने। कौन सी संस्था ऑर्गेनाइज करवाती है? एसीसी। हेडक्वार्टर कहां पर है? कोलंबो में। अध्यक्ष कौन है? जय शाह। और जय शाह 2024 तक 2024 तक इसके अध्यक्ष क्या है? बने रहेंगे। किसके अध्यक्ष? एसीसी के। क्लियर है? लिख लो। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022। एशिया कप 2022। महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 भारत ने जीता। भारत ने जीता। जबकि पुरुषों का क्रिकेट एशिया कप, पुरुषों का क्रिकेट एशिया कप श्रीलंका ने जीता। किसे जीता? श्रीलंका ने जीता। इसी में लिखो क्रिकेट का एशिया कप, क्रिकेट का एशिया कप एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एसीसी आयोजित करवाती है। एसीसी आयोजित करवाती है। इसका मुख्यालय कोलंबो में है। इसका मुख्यालय कोलंबो में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जय शाह है। कौन है वर्तमान अध्यक्ष? जय शाह। क्लियर है? चलिए फटाफट जवाब देते जाइएगा।
संघ की कितनी राजभाषाएं? 2। कौन सी? हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी को भारतीय संविधान में कब शामिल किया? 14 सितंबर 1949। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राजभाषा के संबंध में पहली संसदीय समिति गठित की गई किसके नेतृत्व में? गोविंद वल्लभ पंत। किसके नेतृत्व में? गोविंद वल्लभ पंत। किसके नेतृत्व में? गोविंद वल्लभ पंत। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? नहीं है। क्या संविधान में राष्ट्रभाषा जैसा कोई शब्द है? नहीं है। भारतीय संविधान का भाग 17 किसके बारे में जानकारी देता है? राजभाषा। भाग 17 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद शामिल है? 343 से 351। भारतीय संविधान के मूल भाग कितने? 22। ये वो भाग है जो कब शामिल हुए? 26 जनवरी 1950। किस संविधान में शामिल थे? भारत के संविधान। भाग 1 का नाम क्या है? संघ राज्य क्षेत्र। 2 का नाम नागरिकता। 3 का नाम मौलिक अधिकार। 4 का नाम राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 4A का नाम मूल कर्तव्य। भाग 5 का नाम संघ। भाग 6 का नाम राज्य। अभी लास्ट वीक जो गया भाग 15 पढ़ा था। 15 का नाम क्या है? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 25 जनवरी 1950। भारत में 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता। भारत के वर्तमान CIC कौन है? राजीव कुमार। कौन से नंबर के? 25वें। मध्य प्रदेश के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह। पंचायती राज के चुनाव कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नगरीय निकाय के चुनाव राज्य निर्वाचन। और भारत का निर्वाचन आयोग कितने प्रकार के चुनाव करवाता है? 6। पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। चलिए करंट पूछ लेते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। 1000 वनडे खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम। चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट खेलने वाले 13वें क्रिकेटर। कहां के? भारत के। कितने टेस्ट? 100 टेस्ट। सौम्या तिवारी भोपाल। क्या खेलती है? क्रिकेट। पूजा वस्त्राकर शहडोल। क्या खेलती है? क्रिकेट। लहरी बाई कहां से? डिंडोरी। किसकी एम्बेसडर? अन्न बीज बैंक। किसकी एम्बेसडर? अन्न बीज बैंक। भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन कब हासिल कर लेगा? 2070। कब हासिल कर लेगा? 2070। टीबी मुक्त भारत कब बनेगा? 2025। टीबी मुक्त भारत 2000। टीबी मुक्त भारत। टीबी मुक्त भारत। सारा गिल पाकिस्तान। भारत के किस पड़ोसी ने अपनी सेना को घटाया? श्रीलंका। किसने घटाया? श्रीलंका। वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस। तवांग युद्ध स्मारक। तवांग युद्ध स्मारक। धम्मदीपा बौद्ध विश्वविद्यालय त्रिपुरा। धम्मदीपा बौद्ध विश्वविद्यालय त्रिपुरा। धम्मदीपा बौद्ध विश्वविद्यालय त्रिपुरा। रेलवे बजट में 2023-24 के लिए मध्य प्रदेश को कितना पैसा मिल रहा है? 13,607। जीएसटी संग्रहालय गोवा। जीएसटी संग्रहालय। जीएसटी संग्रहालय। फिक्की के अध्यक्ष। फिक्की के अध्यक्ष। फिक्की के अध्यक्ष। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हिमांशु पाठक। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण चौबे। कौन है? कल्याण। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टशीगंग। कौन सा है? टशीगंग। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष, पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष। भारत को पैरा ओलंपिक में मेडल दिलाने वाली पहली महिला दीपा मलिक।
कौन है? दीपा मलिक। और पैरा ओलंपिक की क्या है वो? अध्यक्ष। 2024 में ओलंपिक खेल कहां होंगे? पेरिस। पेरिस किसकी राजधानी? फ्रांस की। किसकी राजधानी? फ्रांस की। अगर कहा जाए 2022 के राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम्स कहां हुए? बर्मिंघम। कहां हुए? बर्मिंघम। 2023 में नेशनल गेम्स कहां होंगे? गोवा। 22 में कहां हुए? 22 में कहां हुए? खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश का पदक तालिका में स्थान तीसरा। टोटल पदक जीते 96, गोल्ड मेडल 39। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार कौन सा स्पोर्ट शामिल हुआ? वाटर स्पोर्ट्स। कौन सा स्पोर्ट्स? वाटर स्पोर्ट। चलिए इसके आगे फिर हम देखेंगे कल।